मैं शमशेर खान शाहचारी गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चौंक। आज है विभाग ग्रुप, कोशेंट ग्रुप। इसकी परिभाषा: यदि H ग्रुप G का प्रसामान्य ग्रुप है तो G में H के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय G/H एक सहसमुच्चयों के गुणन की संक्रिया HA/HB = HAB फॉर ऑल HA/HB बिलोंग्स टू G/H के लिए ग्रुप है। इस ग्रुप को G का H द्वारा विभाग ग्रुप कहते हैं। एक बार और बोल देता हूँ। यदि H ग्रुप G का प्रसामान्य ग्रुप है तो G में H के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय G/H एक सहसमुच्चयों की गुणन संक्रिया HA/HB = HAB फॉर ऑल HA/HB बिलोंग्स टू G/H के लिए ग्रुप होता है। और इस ग्रुप को G का H द्वारा विभाग ग्रुप कहते हैं। ये तो होगी परिभाषा। और इसी परिभाषा को प्रमेय के रूप में भी अपन सिद्ध करते हैं, क्योंकि परीक्षा में इसे प्रमेय के रूप में पूछा भी जा सकता है। तो प्रमेय, ये जो प्रमेय है ये इसकी परिभाषा ही है। चाहे तो इस प्रमेय के रूप में परिभाषा लिख दो, चाहे मैंने पहले बोली वो लिख दो। प्रमेय: किसी ग्रुप G के प्रसामान्य ग्रुप H के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय एक ग्रुप होता है जिसकी गुणन संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। किसी ग्रुप G के प्रसामान्य उपग्रुप H के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय एक ग्रुप होता है जिसकी गुणन संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। HA/HB = HAB फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। यहाँ फॉर ऑल HA/HB बिलोंग्स टू G/H भी लिख सकते हैं। अब प्रमेय में G/H नहीं दिया है, पर अपन इसे मान लेते हैं। माना ग्रुप G का H एक प्रसामान्य ग्रुप है, ये दिया हुआ है, अपन ने मान लिया। चाहो तो मान लो या लिख सकते हो, दिया हुआ है G का H एक प्रसामान्य ग्रुप है तथा G में H के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय G/H निम्न प्रकार परिभाषित है। G/H = मझले कोष्ठक में HA कैपिटल H × A ऑब्लिक फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, या AH ऑब्लिक फॉर ऑल बिलोंग्स टू A/G, A बिलोंग्स टू G। तो कहने का मतलब G/H एक समुच्चय है और उसमें H के सभी सहसमुच्चय आते हैं। चाहे तो वाम सहसमुच्चय ले लो, चाहे दक्षिण सहसमुच्चय ले लो। तो G/H को अपन लेते हैं HA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। तो A और B, A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G हो, मतलब A और B G के दो अवयव हों तो AB G का अवयव होगा। इसलिए HAB बिलोंग्स टू G/H। AB यदि G का अवयव है तो HAB G/H का अवयव होगा, क्योंकि G/H में अवयव कैसे हैं? सहसमुच्चय के रूप में है। तो HAB बिलोंग्स टू G/H। इसलिए HA बिलोंग्स टू G/H, HB बिलोंग्स टू G/H, देन HA/HB = HAB बिलोंग्स टू G/H। तो G/H क्या हो गया? G/H में द्विवीय संक्रिया सुपरिभाषित है या G/H द्विवीय संक्रिया के लिए समर्थ है। अतः G/H परिभाषित संक्रिया के लिए समर्थ है, या परिभाषित की जगह आप ये लिख दो द्विवीय संक्रिया के लिए समर्थ है, तो भी एक ही बात है। अब G/H में ग्रुप के अभिग्रहितों का सत्यापन करते हैं, मतलब G/H को ग्रुप सिद्ध करते हैं। ग्रुप सिद्ध करने के लिए संक्रिया के लिए समर्थ है, ये तो अपन ने प्रदर्शित कर दिया। ग्रुप के 3 अभिग्रहित होते हैं, G1, G2, G3। पहला साचर्यता, दूसरा दशमक का अस्तित्व, तीसरा प्रतिलोम का अस्तित्व। तो सबसे पहले साचर्यता प्रूव करते हैं। इसके लिए माना ABC बिलोंग्स टू G। यदि ABC G के अवयव हैं तो HA, HB, HC
किसके अवयव होंगे, जी बाई एच के अवयव होंगे। अब एच और कोष्टक में ले लेते हैं एच बी एच सी, तो इसे अपन लिख सकते हैं मैंने बोलते समय चूक कर दी, एच नहीं, 3 सहसमुच्चय हैं तो एच ए को बाहर रख लेते हैं और एच बी और एच सी को एक साथ कोष्टक में लिख देते हैं। फिर एच ए और कोष्टक वाले को अपन क्या एच बी एच सी को द्वितीय संक्रिया से क्या लिख सकते हैं, एच बी सी, और इसे अपन लिख सकते हैं एच ए बी सी। अब चूंकि ए बी सी किसके अवयव हैं, जी के अवयव हैं, जी एक ग्रुप है तो इसमें संक्रिया साचारी होती है, तो ए बी सी को ए बी सी लिख सकते हैं, तो एच ए बी कोष्टक के बाहर सी, या एच ए बी एच सी द्वितीय संक्रिया से, या एच ए एच बी कोष्टक में और एच सी बाहर। तो कहते हैं हम लोग ये क्या हो गया, संक्रिया क्या होगी, साचारी होगी। तो अपन लिख देते हैं अतः जी बाई एच में द्वितीय संक्रिया साचारी है, गुणन संक्रिया साचारी है लिख सकते हैं, या अपन ये भी लिख सकते हैं जी बाई एच में द्वितीय संक्रिया साचारी है। दूसरा G2 तत्सम का अस्तित्व है। अब तत्सम का अस्तित्व है, इसे अपन 2 किताब में दिया हुआ है, उस प्रकार से मैंने लिख दिया, समझा भी देता हूँ, और एक अपन अपनी तरफ से अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, दोनों सत्य है। किताब के अनुसार एच एक्स बिलोंग्स टू जी बाई एच का एक तत्सम का अवयव होगा यदि एच एक्स इजकल टू एच ए हो। तत्सम का अवयव कब होगा, जब एच एक्स इजकल टू एच ए, या एच एक्स और इज इक्वल टू एच एक्स एच ए। तो एच एक्स इजकल टू एच ए कब होगा, जब ए एक्स इजकल टू हो ए, और ए एक्स इजकल टू ए कब होगा, जब एक्स इजकल टू ई हो। या एच एक्स एच ए इजकल टू एच एक्स ए इजकल टू एच ए कब होगा, जब एक्स ए इजकल टू ए हो या एक्स इजकल टू ई हो। चूँकि ई जी में विद्यमान है, इसलिए एच ई किसका अवयव होगा, एच ई किसका अवयव होगा, जी बाई एच का अवयव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ई जी में विद्यमान है, तो एच ई जी बाई एच का अवयव होगा। एच ई या लिख दो चाहे एच लिख दो, अतः एच जी बाई एच का तत्सम का अवयव है। ये तो किताब के अनुसार है, ये अब अपने हिसाब से सीधा लिख सकते हैं, एच ई इज इक्वल टू एच जी बाई एच का तत्सम का अवयव होगा। सीधा लिख देते हैं कि एच ई जी बाई एच का तत्सम का अवयव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ई बिलोंग्स टू जी, तो एच ई बिलोंग्स टू जी बाई एच, मतलब एच ई सबसे पहले तो जी बाई एच में विद्यमान होना चाहिए, तो एच ई बिलोंग्स टू जी बाई एच, तथा एच ए बिलोंग्स टू जी बाई एच के लिए एच ए इज इक्वल टू एच ई ए द्वितीय परिभाषा से लिख सकते हैं, एच ई ए या इज इक्वल टू एच ए, तथा एच ई इज इक्वल टू एच ए ई इज इक्वल टू एच ए, अर्थात एच ए इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू एच ए एच ई। अतः एच ई इज इक्वल टू एच बिलोंग्स टू जी बाई एच का तत्सम का अवयव होगा। इसका मतलब क्या हो गया, फलतः जी बाई एच में तत्सम का अवयव विद्यमान है। अगला G3 प्रतिलोम का अस्तित्व है। प्रतिलोम का अस्तित्व है, इसे अपन अपने हिसाब से प्रूव करें, सीधा सा है कि अपन ले लेते हैं, माना ए बिलोंग्स टू जी, माना ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी है तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू भी जी होगा, क्योंकि जी ग्रुप है तो जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो ए बिलोंग्स टू जी है तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू भी जी होगा। और तो एच ए, तो ए और ए इनवर्स जी के अवयव हैं, तो एच ए और एच ए इनवर्स किसके अवयव होंगे, जी बाई एच के अवयव होंगे। एच ए और एच ए इनवर्स किसके अवयव होंगे, जी बाई एच के अवयव होंगे। अब एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच ई इज इक्वल टू एच, तथा एच ए इज इक्वल टू एच ए इनवर्स ए इज इक्वल टू एच ई इज इक्वल टू एच, अर्थात एच ए इनवर्स एच ए इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच ए इनवर्स, अर्थात
जी बाई एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी बाई एच में विद्यमान है। यहाँ अर्थार्थ की जगह आप फलतः लिख दो। आपको ऐसे लगे 2 बार अर्थार्थ लिख दिया तो भी सही है, और नहीं लिखा आपको लगे कि अब 2 बार क्यों लिखें तो फलतः लिख दो। फलतः जी बाई एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी बाई एच में विद्यमान है। परिणामतः जी बाई एच दी हुई संक्रिया के लिए एक रूप है। परिणामतः जी बाई एच दी हुई संक्रिया के लिए एक रूप है। धन्यवाद।